प्रसंग चल रहा है। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। सभा में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, गंधर्वगण गान कर रहे हैं, बड़े ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, समस्त देवता लोकपाल सब बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र की सभा लगी। गुरु बृहस्पति देव जी पधारे। गुरुदेव के आने पर समस्त लोकपाल सहित देवता खड़े हो गए, पर देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ वैसे ही बैठे रहे, ना कोई हाथ जोड़ना, ना कोई नमस्कार मुद्रा, बस घमंड ये हो जाता है। अगर भगवत विमुख वृत्ति हो जाए तो घमंड बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और घमंड हो जाए तो बड़े से बड़ा अपराध हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि देवराज इंद्र को त्रिभुवनपति होने का बड़ा घमंड है, इसीलिए खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं किया, वापस लौट गए। जब वो वापस लौट गए तब बुद्धि होश में आई और अपनी बड़ी निंदा की सभा में कि मैंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। हाय, ये त्रिभुवनपति पद कितना मदांध करने वाला है कि परम ज्ञानी परम कृपालु भगवान बृहस्पति जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका हमने अपमान कर। अब क्या दौड़े, बृहस्पति जी त्रिका लग गया, उन्होंने देखा कि वो आ रहा है तो अंतर्ध्यान हो गए और ऐसी जगह एकांत में हो गए कि इंद्र ध्यान करने पर भी नहीं ढूंढ पाए। अब घबरा गए। उनको घबराहट इस बात की हुई कि गुरुदेव नाराज हो गए, ये बात दैत्यों को पता चलेगी तो आक्रमण कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। दैत्यजन भगवान शुक्राचार्य जी को गुरु मानते, बड़े पवित्र भाव से आराधना करके उनको अनुकूल कर लिया था। ये ही पता चला कि इनके गुरु से बिगड़ गई, बस फिर आक्रमण करके खूब मार काट मचाई, देवताओं को भगा दिया, देवलोक से देवताओं को भगा दिया। देवराज इंद्र कुछ मुख्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनय की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा गुरु अपराध बन गया, अब तुम किसी को गुरु बनाओ और वो तुम्हारी रक्षा का भार ले, समर्थ हो तो तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारा गुरु बनने योग्य कौन है त्रिभुवन में। तो कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी। विश्वरूप जी बड़े ही जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ, वेदज्ञ और तपस्या के धनी हैं। वो यदि आपके गुरु बनने का पद स्वीकार कर ले तो वो विजय दिला सकते हैं, पर उनमें एक बात है कि उनकी माता दैत्य वंश की है, तो ये भांजे हुए दैत्यों के, तो ये तुम्हारे गुरु तो बनेंगे पर इनका प्रेम दैत्यों के प्रति है, अगर उसको क्षमा कर सको तो ये तुम्हें विजय दिला देंगे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी के पास देवराज इंद्र बड़े लोकपाल गए, विनय की और कहा हम आज्ञा भी करते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ देवता हैं, आप हमारे गुरु पद पर विराजमान हो, हमारी प्रार्थना भी है, हमारी आज्ञा भी है। विश्वरूप जी ने कहा यद्यपि ये निंदनीय है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पर जब आप हमारे यहाँ अतिथि रूप से आए और आप ऐसी आज्ञा भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं तो मैं आपके गुरु पद को स्वीकार करता हूँ। और दिव्य वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया। समस्त देवताओं के जो अंग भंग हो गए थे सब पुष्ट हो गए और वैष्णवी विद्या के बल से पुनः देवराज इंद्र को स्वर्ग पर स्थापित किया। पर कपटी को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और स्वार्थी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर कपटी को मित्र बनाओगे तो धोखा मिलेगा और स्वार्थी को शिष्य बनाओगे तो हानि हो जाएगी, वो अपने गुरु पर ही प्रहार कर देगा। स्वार्थी नहीं देखता कि अपराध क्या है या लाभ क्या है, वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवनपति पर बैठाल दिया तो अब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 सिर थे विश्वरूप जी के, 3 जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी, ये दैत्यों के भांजे हुए और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो मामा है, माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवनपति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया,
देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से तीनों खोपड़ी काट ली गुरुदेव विश्वरूप जी की। बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्यवंश की थी। काट ली देवराज इंद्र ने, तीनों गर्दन काट ली। अब वो तो दिव्य महापुरुष, तो जिससे सोमरस पीते थे वो सर पपीहा, और जिससे सुरापान करते थे वो सर गौरैया, और जिससे अन्न खाते थे उससे तीतर। ये तीन पक्षी बन के, पपीहा, गौरैया और तीतर। अब गुरु हत्या लग गई पीछे देवराज इंद्र के, ब्रह्म ऋषि और गुरु पद पे। पर यही कपटी को कभी मित्र न बनावे, स्वार्थी को कभी शिष्य न बनावे। स्वार्थी को स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु मानेगा, भगवान मानेगा, जहां उसका स्वार्थ पूर्ण हुआ फिर नहीं। विश्वरूप के जे ही गर्दन काटी तो तीन, पपीहा, गौरैया और तीतर, और ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या देवराज इंद्र के पीछे। अब हटा सकते नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्म हत्या ऊपर सवार हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगे। बहुत उपाय किया, 1 वर्ष तक भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, कहीं ठौर नहीं, सिंहासन में बैठ नहीं सकते जाके। अब ये बड़े ऋषियों से पूछते हैं अपनी शुद्धि का उपाय। तब सब ऋषियों ने मिल करके देवराज की जो गुरु हत्या करने पर ब्रह्म हत्या हुई उसके 4 विभाग किए। एक पृथ्वी को हिस्सा दिया, दूसरा जल को हिस्सा दिया, तीसरा वृक्ष को हिस्सा दिया, और चौथा स्त्रियों को हिस्सा दिया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। पृथ्वी में ये वरदान दिया, पृथ्वी की जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है वो ऊषर भूमि है, और जल में जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है फेन बुदबुदा है, उसे हटा के ही गोता मारा जाता है। जब कभी जल में तो फिर ऐसे गोता मारा जाता है। ऊषर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, वो अपवित्र भूमि मानी जाती है। और वृक्ष में जो गोंद निकलती है, और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है, इसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। 3 दिन तक किसी भी तरह माता बहनों को रसोई स्पर्श करना या पवित्र कार्य करना निषेध किया गया है। 3 दिन तक एकांत सेवन करते हुए अंदर भगवान नाम जप करते हुए व्यतीत करे। ये उस समय ब्रह्म हत्या का ये आवेश जो 3 दिन तक मासिक धर्म होता है, हमारी शास्त्रीय पद्धति ऐसा है। तो पृथ्वी में ऊषर भूमि, और उनको वरदान दिया कि कहीं भी कितना भी बड़ा गड्ढा हो, बिना भरे अपने आप पूर्ण हो जाएगा समय आने पर। और चतुर्थांश पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का स्वीकार करना। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं ऊषर के भूमि के रूप में दिखाई देती है। दूसरा ब्रह्म हत्या का जो भाग मिला वृक्षों को, ये गोंद ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसे कोई भी शास्त्रीय पद्धति जानने वाला नहीं खाता। ये जो गोंद वृक्षों की है, इसका प्रयोग उसे बहुत बलिष्ठ है, इसको बलवर्धक पदार्थों में प्रयोग करते हैं, पर इसको जो शास्त्रीय पद्धति जानने वाला है वो गोंद का भक्षण नहीं करता। उनको वर्ण मिला कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर तुम पुनः जम जाओगे, और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का जो महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, उस समय किसी का स्पर्श करना, रसोई आदि का स्पर्श करना, भगवत विग्रहों की सेवा कर, ये सब निषेध किया गया है। जल ने जो चतुर्थांश स्वीकार किया वो फेन बुदबुदा काई, और उनको वर मिला कि कितना भी खर्चा किया जाए तुम घटोगे नहीं, बढ़ते ही जाओगे, तुम्हारी बढ़ती। इस तरह जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 भागों में ऋषियों ने मिलकर के विभाजित किया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां।